अगर चर्चा में रहना है तो भोजपुरी में पवन सिंह का नाम जपते रहिए। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उड़। अब आप कहेंगे कि किशन जी ये आप क्या कह रहे हैं, चर्चा में रहने के लिए पवन सिंह का नाम? जी हाँ, हम सच कह रहे हैं और इन दिनों इस चीज़ की चर्चाएं भी चल रही हैं कि भाई पवन सिंह का नाम सच में लेकर ही कोई चर्चा में रह सकता है। इसका सीधा सीधा प्रमाण है इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा फिर से विवाद। विवाद कुछ यूं है, भोजपुरी के एक सुपरस्टार ने दूसरे सुपरस्टार को कुछ कह दिया। भाई साहब, उसके बाद तो बवाल होना तय है। बवाल हुआ भी, वो भी जानबूझकर। अब आप कहेंगे कि जानबूझकर क्यों? तो आप जानते ही हैं कि पवन सिंह को किस कलाकार ने कहा था कि भाई अब इनकी उम्र हो गई है, अब ये हीरोइनों के साथ नाचेंगे तो चाचा के उम्र के लगेंगे, अंकल लगेंगे, इन्हें अब काम करना ही नहीं चाहिए। भोजपुरी में इतना बोलने के बाद पवन सिंह का चर्चा तो हुआ ही, लेकिन इन भाई साहब का भी चर्चा हो गया जिन्होंने पवन सिंह को ऐसा कुछ कह दिया। कुछ दिनों पहले सौम्या पोखरेल नाम की लड़की, जो कि काम तो कर रही थी खेसारी लाल के साथ, लेकिन उसे लगा होगा कि भाई मुझे इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, मुझे पवन सिंह का नाम ले लेना चाहिए। तो इंटरव्यू में उसने कह दिया कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। उसके बाद भाई साहब चर्चा तो हो ही गया। चर्चा होने के बाद लोग जान गए कि सौम्या पोखरेल कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, इसकी शक्ल कैसी है, ये कहाँ की रहने वाली है। तो इतना करने के बाद सौम्या पोखरेल भी चर्चा में आ गई। उसके बाद भाई साहब यामिनी सिंह, ये अभिनेत्री यामिनी सिंह भी चर्चा में आने के लिए पवन सिंह का ही नाम लेकर चर्चा में आ गई। उन्होंने लाइव आकर के क्या कुछ नहीं कह दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक समय में पवन सिंह ने ही उनको अपनी फिल्म में काम भी दिया था। आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन शायद पवन सिंह को इनका रवैया पसंद नहीं आया होगा या काम पसंद नहीं आया होगा। कुछ ही दिनों के बाद पवन सिंह ने इनको अपनी फिल्म से निकाल दिया। भाई साहब, यही चर्चा है चारों तरफ। पवन सिंह की फिल्म से ये निकाली गई, उसके बाद किसी और को लिया गया। उसके बाद भाई साहब यामिनी सिंह पवन सिंह से नाराज हो गई। अगर कोई फिल्म से आपको निकाल दे तो क्या आप उसके लिए भला बुरा कहेंगे? ये कलाकार का रवैया नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि भोजपुरी में चर्चा में रहने के लिए किसी और का भी नाम तो लिया ही जा सकता है। रितेश पांडे हैं, राकेश मिश्रा हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? भाई साहब, इसलिए नहीं लिया जाता है कि पवन सिंह मोस्ट पॉपुलर हैं। हमारे खेसारी भाई भी पूरी दुनिया में देखे और सुने जाते हैं, वो भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दोनों का ही नाम कोई और भी लेकर चर्चा में आ जाता है। लेकिन इन दिनों सबसे ज़्यादा अगर चर्चा है तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की। और आप जानते हैं क्यों है? क्योंकि जानबूझकर शुरू किया गया विवाद चर्चा में आने के लिए ही किया जाता है। पवन सिंह के नाम से चर्चा कर दीजिए तो उधर से खेसारी लाल यादव के बारे में शुरू हो जाएगा, इधर से खेसारी का चर्चा शुरू कर दीजिए तो उधर से पवन सिंह के बारे में शुरू हो जाएगा। भाई साहब, इनके बीच में कभी आपने सुना है कि राकेश मिश्रा या रितेश पांडे की चर्चा हुई हो या कल्लू की चर्चा हुई हो? नहीं, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर है चर्चा तो उसी की होगी। जब भी चर्चा में आना हो, पवन सिंह का नाम ले लीजिए, खेसारी का नाम ले लीजिए, रितेश पांडे और राकेश मिश्रा तो बात की चीज़ है। भाई साहब, आप लोग समझ गए ना कि चर्चा में अगर आना है भोजपुरी इंडस्ट्री में खासकर, तो आप पवन सिंह का नाम लेकर जपते रहिए, पवन सिंह का नाम लेते रहिए, पवन सिंह को बुरा भला कहते रहिए। आपकी चर्चा शुरू हो जाएगी, आपके बारे में लोग कहना सुनना शुरू कर देंगे और आपके बारे में लोग जान भी जाएंगे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। आप सभी दर्शकों को क्या कुछ लगता है? अगर हमारी बात आपको सही लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।